बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, रावलपिंडी पुलिस ने एक हनी ट्रैप गैंग ट्रेस किया है। कैसे ट्रेस किया है, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, सुनने वाली स्टोरी है। और इस हनी ट्रैप गैंग में पुलिस एहलकार, वुकला और प्राइवेट लोग शामिल हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं। नाज़रीन, ये कैसे ट्रेस हुआ, क्या मामला हुआ? आपको याद होगा कि सियालकोट मोटरवे लाहौर में एक वाक़या हुआ था एक खातून के साथ ज़्यादती का, कि जिसमें वो मुल्ज़मान थे जो डाकू थे, और इन्होंने खातून को जंगल में ले जाकर इनके साथ जो है वो रेप किया था, गैंग रेप किया था, और उसके बाद फ़रार हो गए थे कि जिन्हें ट्रेस करना नामुमकिन हो चुका था। सीसी पे लाहौर उस वक्त उमर शेख साहब थे जो मरहूम फौत हो चुके हुए हैं। और नाज़रीन, ये मुलज़िम आबद मल्ली नाम का मुलज़िम था। ये कैसे ट्रेस हुआ था? ये पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की मेहरबानी से ट्रेस हुआ था, और इस हनी ट्रैप गैंग में भी कुछ इस किस्म का हुआ है। नाज़रीन, सबसे पहले इस हनी ट्रैप गैंग की FIR पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये गैंग कैसे ट्रेस हुआ, क्या मामला चल रहा था। SSP साहब ने इंक्वायरी की इस सारे वाक़या की। एक मामला उनके पास आया, एक शख्स के ऊपर एक खातून ने मुकदमा दर्ज करवा दिया कि इसने मेरे साथ जो है वो ज़ना बिल जबर किया है, और DNA सैंपल लेकर उस खातून का पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजा गया। उसके बाद ये सारा मामला खुला। सबसे पहले ये FIR पढ़ते हैं। इस्तग़ासा ज़ेर दफ़ा 506, 384, 419, 420, 468, 471, 182, 211, 201, 109, 186 ते पे 22 एंटी रेप एक्ट 2021, 155 C पुलिस ऑर्डर 2002। जनाब अली, गुजारिश है कि इस वक्त थाना में मौजूद हूँ कि एक अदद इंक्वायरी नंबर RSSP इन्वेस्टिगेशन 149 मोरखा 6/5/2025 बजानिब अफसरान बाला मौसूल हुई, जिसका बगौर मुताला किया गया, जो बाबत हनी ट्रैप है, जिसमें मुसलमान नंबर 1 नौशेरवान उर्फ न्याजी वल्द मोहम्मद जमान कौम अवान सकना मुफ्तियाँ नई आबादी दीना झेलम हाल न्याजी प्लाजा गुलजार कायद रावलपिंडी। नंबर 2 अफजाल बुखारी उर्फ जिले शाह वल्द मोहम्मद जमान कौम अवान सकना गाजी पार्क शादरा टाउन लाहौर मुस्तकिल लोहत सईदा डाक खाना कदलोट सुहावा जिला जिलम। नंबर 3 राजा कैसर महमूद वल्द शौकत इकबाल सकना पीर चक तहसील पिंड दादन खान जेलम हाल कानिया वाला पिंड जलालपुर शरीफ जिला जिलम। नंबर 4 राशिद अब्बासी वल्द शबीर आहद सकना पंडोरियां तरलाई कलां इस्लामाबाद हाल न्याजी प्लाजा गुलजार कायद रावलपिंडी। नंबर 5 अजहर महमूद गोंदल सब इंस्पेक्टर रावलपिंडी पुलिस। नंबर 6 मोहसन साबका कांस्टेबल रावलपिंडी पुलिस सकना पिंड सैदपुर जिला जिलम। नंबर 7 नदीम सुल्तानी सरकारी वकील हाल मुतय्यना गोजर खान। नंबर 8 अली गोंदल एडवोकेट उर्फ नवाज गोंदल उर्फ सरफराज उर्फ कैसर रांझा एडवोकेट तकना कानिया वाला जलालपुर शरीफ जिला जिलम हाल नजर छतरी चौक रावलपिंडी जली एडवोकेट। मुख्तलिफ लड़कियों के जरिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर रकूम हासिल की जाती रही हैं। गैंग के सरबराह नौशेरवान उर्फ न्याजी ने दर्जनों मुकदमात का इंकशाफ किया, और यह बात भी सामने आई कि इस गैंग के मेंबर अली गोंदल और राशिद अब्बासी मुख्तलिफ गैर मुतल्लका औरतों के शनाख्ती कार्ड की कापियां हासिल करके इन पर अपने गैंग की मुख्तलिफ लड़कियों की तस्वीर लगाकर हनी ट्रैप के मुकदमात दर्ज करवाते, फिर इसी लड़की का मेडिकल और DNA करवाकर हनी ट्रैप के मुल्ज़मान से भारी रकूम वसूल करके अदालतों में सुलह कर लेते। ये गैंग मुख्तलिफ लड़कियों के नाम तब्दील करवाकर मुख्तलिफ अजला में इन्हें बतौर विक्टिम मुद्दइया जाहिर करके मुकदमा दर्ज करवाता, जिसका इंकशाफ थाना चकलाला रावलपिंडी के मुकदमा नंबर 1065/24 विक्टिम नून के भिजवाए गए सैंपल्स थाना सिटी जिला अटक के मुकदमा नंबर 622/23 में मसमात से के भिजवाए गए DNA सैंपल से मैच हो गए। और PFSA ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि या तो ये दोनों जुड़वा हैं या एक ही लड़की का नाम बदलकर DNA करवा रही हैं। ये इंकशाफ भी सामने आया कि इस गैंग का पुलिस अफसरान और सरकारी वकील से भी मुसलसल राब्ता था, और वो भी इस गैंग के कारकुन थे, जो कि हनी ट्रैप से हासिल शुदा रकम से हिस्सा वसूल करते थे, जिसमें अजहर इकबाल गोंदल सब इंस्पेक्टर नदीम सुल्तानी सरकारी वकील के नाम सामने आए हैं, जो बतौर रुकने गैंग को थानों और कचहरी में मुआवनत और सहूलतकारी करते थे। इसी दौरान गैंग का सरबराह नौशेरवान उर्फ न्याजी और अफजाल बुखारी और जिले शाह अपने दीगर साथियों के हमरा थाना सुहावा जिला जेलम मुकदमा नंबर 12/25 में गिरफ्तार हो गए, जिस वजह से शनाख्ती कार्ड के हामिल फर्जी लड़कियां कोर्ट पेश ना हो सकें, और पुलिस बाहुकम अदालत असल लड़कियों तक पहुंच गई, जिससे इस मुनज़्ज़म ग्रोह की हनी ट्रैप की कार्रवाइयों का राज खुल गया, और इस गैंग के मेंबर्स और सहूलतकारों का पता चला कि मुख्तलिफ थानाजात में मुकदमा नंबर 1301/24, 1259/24, 1065/24 थाना एयरपोर्ट और मुकदमा नंबर 516/16 थाना सादकाबाद, मुकदमा नंबर 1829/23 थाना ए डिवीजन शेखुपुरा, इसके अलावा थाना मंदला, थाना गुजर खान, थाना सदर वाह रावलपिंडी वगैरह में हनी ट्रैप के मुकदमा दर्ज करवाकर कसीर रकम हासिल की गई। इंक्वायरी में तज़क्करा वाला की रोशनी में मुल्ज़मान मुतज़क्करा वाला ने एक बामी साजिश के तहत औरतों को नाजायज़ धंधे में मुलव्वस करके झूठी मालूमात फराहम करके कानून को हरकत में लाकर खुद को सजा से बचाने के लिए अपने खिलाफ कानूनी अज़ाइम को छुपाकर तलबीस शख्सी का इर्तिकाब करके धोखादही और डरा धमकाकर मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ औकात में कसीर रकम हथियाकर फरेब की नीयत से मुख्तलिफ लोगों के शनाख्ती कार्ड की कापियों पर तस्वीर व नाम को तब्दील करके झूठी मालूमात बाबत ज़नाकारी बाहम पहुँचाकर झूठे मुकदमा दर्ज कराकर मुल्ज़मान ने कानून की खिलाफ वर्जी करके इर्तिकाब जुर्म बाला का किया है, जिनके खिलाफ इस्तग़ासा हज़ा बजुर्म में मज़कूर मरतब करके बगर्ज़ इंदराज मुकदमा साल है, बाद इंदराज मुकदमा किसी दीगर अफसर को मामूर तफ्तीश किया जाए। एहसानुल्लाह साहब ASI ने मुकदमा दर्ज किया है। SSP इन्वेस्टिगेशन की तफ्तीश के बाद, इंक्वायरी के बाद ये हालात सामने आए हैं नाज़रीन रावलपिंडी के, कि जहाँ पर पुलिस एहलकारों और वकला के मेल जोल के साथ ये हनी ट्रैप गैंग चल रहा था, जिसमें बहुत सारी ख़वातीन उन्होंने भर्ती कर रखी थी। नाज़रीन, पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री का एक सिस्टम है कि जो बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है, और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका एक DNA सैंपल वहां पर मौजूद है पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में, तो जैसे ही आपका दूसरा DNA सैंपल वहां पर जाएगा तो पिछला रिकॉर्ड उसके साथ मैच कर जाएगा, और वो बताएगा कि इसका पहले भी DNA पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के कंप्यूटर में मौजूद है, उनकी लैब में मौजूद है। और यही हुआ इस केस में कि एक लड़की ने पहले मुकदमा दर्ज करवाया एक शख्स के ऊपर, इस गैंग की जो लड़की थी, कि जो रावलपिंडी के थाना चकलाला में वाक़या हुआ, वहाँ का मुकदमा दर्ज किया गया, और उस लड़की खातून के जो है वो DNA सैंपल्स पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए गए DNA सैंपल्स के लिए। और जब वो सैंपल
सैंपल्स वहाँ गए तो लेबॉर्ट्री में इंकशाफ हुआ कि इसी खातून का DNA सैंपल एक और जना के मुकदमे में गुज़िश्ता साल थाना अटक की जानिब से भिजवाया गया था, जिसमें खातून का नाम कुछ और बताया जा रहा था, उसका शनाख्ती कार्ड कुछ और बताया जा रहा था। जबकि ये सेम सैंपल वहाँ पर जब पहुँचा और वो मैच कर गया तो यहाँ पर खातून का नाम भी कुछ और था, खातून की वल्दियत भी कुछ और थी, जिससे पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को थोड़ा सा शक गुजरा और उन्होंने इसकी रिपोर्ट जो है वो पुलिस अफसरान को जो दी वो बड़ी हैरान कर देने वाली रिपोर्ट थी कि या तो ये जुड़वा बहनें हैं या विक्टिम ने अपनी शनाख्त तब्दील करके जो है ये DNA सैंपल्स भिजवाए हैं। इस किस्म की जब सूरत हाल आई तो इसकी जब इंक्वायरी की गई CPO खालिद हमदानी साहब की हिदायत पर SSP इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी ने जब इस सारे वाक़े की इंक्वायरी की तो नाज़रीन ये एक गैंग खुल के सामने आया कि जिसमें अज़हर गोंदल सब इंस्पेक्टर साहब का कांस्टेबल एक इसमें मौजूद हैं और वकला इसमें कुछ मौजूद हैं, और इस गैंग के जो प्राइवेट लोग हैं वो तमाम अफराद जो मैंने आपको अभी नाम बताए हैं इन अफराद के, ये तमाम अफराद मिलकर ये गैंग आज से नहीं 10 साल से चला रहे थे। और 10 साल के दौरान इन्होंने कितने मुकदमा दर्ज करवाए, कितने लोगों की लूट मार की, ये तमाम तफसीलात सामने आ चुकी हैं। मज़ीद इन पर काम जारी है, इस गैंग के मज़ीद मामला ट्रेस किए जा रहे हैं। ये नाज़रीन सूरत हाल है रावलपिंडी के इलाका में कि जहाँ पर पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भिजवाए गए एक DNA टेस्ट ने इस हनी ट्रैप गैंग का पोल खोल के रख दिया। ये नाज़रीन सूरत हाल है रावलपिंडी की। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।